तो गाइस अब हम देखने वाले हैं नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेशन तो हमने कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि मैथ की इक्वेशन को वर्ड में कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप पेपर टाइप कर रहे हो या अपने यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो आपको ये इक्वेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये इक्वेशन बनाने का तरीका बता देता हूँ। इसके बाद हम कंप्लीटली वर्ड में लोगो डिजाइनिंग और वर्ड के अंदर इसका कवर पेज डिजाइन और कंटेंट टेबल कैसे बनाया जाता है, जिसको आप टेबल ऑफ कंटेंट कहते हो, वो भी गाइड करूंगा। तो गाइस टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पहली वाली वीडियोस में ये तमाम सेक्शंस को गाइस अच्छे तरीके से देख चुके हैं, जो कि जिनका ताल्लुक सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेशन से था। आज हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सेकंड टाइप की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है इंसर्ट। गाइस इंसर्ट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको अभी हमने नहीं देखा, और सबसे पहले हम इक्वेशंस देख रहे हैं। उसका इशू ये है कि इक्वेशन देखने के बाद हम डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। यार जब आपको इस तरीके की इक्वेशन बनानी होती है तो आप कैसे, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि माइनस बी प्लस माइनस आप लिखकर इंटर करेंगे और आप एक लाइन डाल देंगे और 2a लिख देंगे तो आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले जाएं और ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे बन जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वीडियो पे वापस आकर इस तरीके को देखिएगा, तब आप इक्वेशन तैयार कर पाएंगे। गाइस इक्वेशन में आने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट पे आना पड़ता है। इंसर्ट में आने के बाद आप इक्वेशन पर क्लिक करें, और या तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन यहाँ पर से क्लिक करके न्यू इक्वेशन ले लें। वैसे कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई मौजूद है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो हमें अभी जो है गाइस ये वाली हमने यहाँ पर कुछ ऐसा इश्यू फॉर्मूला अपना गलत भी लिखते हैं, बट इट डजेंट मैटर। हमें तो अभी सिर्फ सीखने की गर्ज से ये देखना है। हमें इसको अभी जो है ऐसा नहीं करना है कि मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम अभी आपको इक्वेशन बनाने का देख लेते हैं। गाइस ये कुछ ऑलरेडी बनी हुई इक्वेशंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप कमेंट में मुझे कहेंगे तो मैं दूसरी इक्वेशंस भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। अगर आप मुझे पिक्चर दिखाएंगे आपकी इक्वेशन का तो मैं आपको वो जो है सिखा सकता हूँ इक्वेशन बनाना। अभी हम नॉर्मल इक्वेशन देख लेते हैं कि वो कैसे बनती है। आप यहाँ इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करके भी न्यू इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इक्वेशन पर ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके पहले तो चेंज टू इनलाइन यहाँ पर साइड पर ले, साइड पर लाने के बाद गाइस सबसे पहले अभी इसने सिर्फ हमें इक्वेशन का एक बॉक्स दिया है, इसके अंदर हमने इक्वेशन बनाना स्टार्ट नहीं किया। जब आप ये इक्वेशन का बॉक्स ले लेते हैं तब आपके पास इक्वेशंस की टूल्स आ जाते हैं सारे। एज रिमेंबर दिस कि मैं इंसर्ट में गया हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने इक्वेशन पे क्लिक किया है तो उसने मुझे एक नई इक्वेशन दे दी। नई इक्वेशन देने के बाद उसने मेरे इक्वेशन के टूल्स भी खोल दिया। अगर आपका कहीं और क्लिक है तो आप कुछ ना करें, इस पर क्लिक करके आप इक्वेशन के टूल्स में आ जाए, आपके इक्वेशंस की लिस्ट खुल जाएगी। गाइस अब आपको एक मेन चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी इक्वेशन पहले देखनी पड़ेगी कि आपकी इक्वेशन में पहले आपको क्या देखना, ऊपर का एक हिस्सा है और अपॉन के नीचे का एक हिस्सा। दैट मीन्स आपको अपॉन लेना है। सबसे पहले तो आपके पास अपॉन मौजूद होना चाहिए, तब आप ऊपर वाले में कुछ रखेंगे और नीचे वाले में कुछ वैल्यूज रखेंगे। तो अपॉन वाला जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है। गाइस फ्रैक्शन के आप में आएंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में तो आपको डिफरेंट तरीके के फ्रैक्शंस दिखाई देंगे। यानी कि ये कॉमन फ्रैक्शंस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पे यूज होते हैं वो भी मौजूद है, और ये बॉक्स की शक्ल में जो मौजूद है इसका मतलब है कि आप इसको लेकर अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया है और ये देखो इन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया। ऊपर वाले हिस्से में मुझे सबसे पहले माइनस बी रखना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए आपको छोटा सा सिलेक्शन नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। ये आपको सिलेक्शन नजर आ रहा है, आप इस सिलेक्शन पे कुछ भी नहीं करें, आप अपने कीबोर्ड से माइनस दबाएं और यहाँ पर बी दबा दें। तो गाइज ये माइनस बी आपके पास आ चुका है। इसके बाद आप स्पेस देने के बाद आप यहाँ के टूल्स में देखेंगे कि आपको बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। गाइज अब ये आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कौन सा टूल चाहिए, बीटा है, अल्फा, गैमा है। और गाइज आपको यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल इसके हिसाब से मुझे प्लस माइनस चाहिए तो मैंने प्लस माइनस पे क्लिक करा और ये आ गया। एज स्पेस देने के बाद अब मुझे चेक करना है कि मैं बी स्क्वायर और 4 ऐसी नहीं है, मेरे पास एक कैरेक्टर ये रूट भी है।
है। तो अब मुझे रूट को ढूंढना पड़ेगा, रूट मुझे कहाँ नजर आएगा, इसके अंदर। अगर आपको नजर नहीं आता तो आप यहाँ पर से ओपन करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रूट आप सिलेक्ट कर लें। रूट सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इसके अंदर क्या है, आप अपना जो इस रूट के अंदर आने वाली चीज है आप उसको लिखना शुरू कर दें। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं यहाँ पर बी लिखकर और 2 लिखकर और होम पर से जाकर उसको शॉर्ट करूंगा तो ये बी स्क्वायर नहीं बनने वाला। एज इक्वेशन के अंदर जब आपको किसी चीज के ऊपर स्क्वायर लेना होता है तो उसके लिए अलग यहाँ पर स्क्रिप्ट आपको दी हुई है, एक्सपोनेंशियल जिसको कहते हैं, आपको ये लेना होता है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर पावर डालना है तो आप स्क्रिप्ट पे आएंगे, एक्सपोनेंशियल वाली स्क्रिप्ट पे आएंगे। इसको जैसे ही डाउन करेंगे तो ये आपको नजर आएगा बॉक्स दिए हुए। अगर आपको ऐसा इक्वेशन ऐसा एलिमेंट लेना है तो आप ऐसा लें, आपको ऐसा लेना है या ऐसा लेना है या ऐसा लेना है। अभी मेरी इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास जो है बी के ऊपर स्क्वायर देना है, तो मैं बी के ऊपर स्क्वायर के लिए मुझे ये है और मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं नीचे वाले बॉक्स में मैंने क्लिक करके सिलेक्ट करके बी लिखा है और ऊपर वाले बॉक्स में सिलेक्ट करके मैंने 2 लिखा है। इसके बाद एरो की से आप जो एंटर भी करेंगे तो भी नीचे आ जाएगा, और इंटर करने से नीचे नहीं आ रहा है गाइस, देखें ये मेरा बताना जरूरी है। अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आप कंट्रोल जेड करके पीछे आ जाए। एंटर करने से ये सेपरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर से आप एरो की जो नेक्स्ट की एरो की है, आपके पास 4 एरो की है, एक अपर है, एक लोअर है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। राइट की को आप दबाकर बाहर आ सकते हैं। देखिए मेरा कर्सर राइट की दबाने से बाहर आ गया है। उसके बाद माइनस का ऑप्शन आ रहा है गाइस, मैंने माइनस प्रेस किया है। उसके बाद मेरे पास 4 है और मैं ए दबा रहा हूँ और सी दबा रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद आप एरो की को नीचे वाली यानी कि डाउन की भी दबाकर नीचे वाले पार्ट पर आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली माउस को यहाँ पर ले आकर सिलेक्ट करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद आपने 2 लिखना है और ए लिखना है। तो गाइस देखा आपने हमने कितनी आसानी से जो है ये वाली इक्वेशन तैयार की। मैं आपको उसको बड़ा करके सिलेक्ट करके आप इसको इसी तरीके से जैसे होम पर हम बड़ा करते थे इस तरीके से बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। गाइज ये हम इक्वेशन अपनी तैयार कर चुके हैं। इस तरीके से गाइज अलग अलग इक्वेशंस के फार्मूलाज हैं, आपको वो आपके मुताबिक देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्ट में आने के बाद मैं आपको इक्वेशंस कुछ दिखा देता हूँ। देखें कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जो ये बनी बनाई आपको दे देता है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया टेक्स्ट तो हम इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस ये बनी बनाई इक्वेशन है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जब चाहे। आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन सारी इक्वेशंस तो आपके पास मौजूद नहीं होंगी ना गाइस। तो इसके लिए आपको बस इंसर्ट में आना है, अपनी इक्वेशंस रेडी करनी है, इक्वेशन आपने लेनी है। इक्वेशन लेने के बाद आपके पास टूल्स खुल जाएंगे। टूल्स के बाद आपने देखना है कि आपको कैसी इक्वेशन तैयार करनी है। आप डी वाई डी एक्स ले सकते हैं। उसके बाद मुझे कुछ और एक और जो है अपॉन वाली वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पर ही आकर एक अपॉन वाली वैल्यू ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से फॉर एग्जाम्पल अगेन मुझे माइनस बी वाली इक्वेशन बनानी, तो मैं माइनस बी और यहाँ पर से मैं प्लस माइनस ले सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई लेने के बाद मैं रूट ले सकता हूँ। रूट की अगर वैल्यू वाली रूट लेनी है तो मैं वैल्यू वाली रूट लेकर अंदर बी माइनस सॉरी बी नहीं, मुझे बी स्क्वायर था तो मैं वो अगेन लूंगा ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, तो मुझे अगर स्क्वायर लेना है तो मैं एक्सपोनेंशियल वाले में आकर स्क्वायर लूंगा, और इस बार मैं स्क्वायर नहीं ये वाली वैल्यू लेता हूँ ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए गैस। इसका ऊपर मैं गैस जो है एन वैल्यू ले रहा हूँ और नीचे जो है मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ। उसके बाद मैं राइट एरो से आगे बढ़ रहा हूँ। जब ऐसा सिलेक्शन आ जाएगा तब आपको आगे बढ़ना है। जितना आप अगर मैं इससे एक पीछे रहता हूँ और चेंज करता हूँ तो इतने यही चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको मिटाना है और मैं राइट क्लिक करके कर्सर आपका जब यहाँ नजर आएगा तब आपने चेंजिंग करनी है। एक स्पेस दें, माइनस लिखें और 4AC कर लें। उसके बाद ऐसे नीचे आ जाए। नीचे मैं आपको बता दूं थोड़ा सी और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन में नीचे अपॉन एक और मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आने के बाद एक और अपॉन ले लूंगा। एक और अपॉन लेने से देखें गाइस मेरे पास एक और अपॉन आ गया और मैं ऊपर कोई और वैल्यू रख सकता हूँ 2AC, और नीचे मैं कोई और वैल्यू रख सकता हूँ जस्ट लाइक 2A, और मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो मैं ग्रेटर देन 2 थी।
गाइस देखें हमने कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपके सामने अभी तैयार की है। तो आपने देखा कि मैं कैसे एक इक्वेशन को कैसे तैयार कर सकता हूँ। आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इक्वेशन ऐड करनी है और अपनी मर्जी से इक्वेशन तैयार करनी है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि वर्ड के अंदर आने वाले इश्यूज को हम बार बार अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।